अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास एक स्टेप लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, जो एसडीएलसी के अंदर हम काम परफॉर्म करते हैं, वो है डीबगिंग एंड टेस्टिंग। मींस कि हमने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर लिया, उसकी कोडिंग कर ली, डेवलपर्स ने उसको बना दिया। अब हम उसको करने लगे हैं डीबग और उसको टेस्ट करने लगे हैं और देखने हैं कि आप सिस्टम को कितने तरीकों से टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डीबगिंग की डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है। डीबगिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स इन द कोड। अगर आपके पास कोड के अंदर कोई एरर्स हैं, उनको तलाश करना चाहते हैं आप और आप उनको रिमूव करना चाहते हैं, तो वो जो प्रोसेस आप परफॉर्म कर रहे हैं उस प्रोसेस को डीबगिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे वर्ड जो लिखा हुआ है वो है डीबगिंग। दो वर्ड है डीबगिंग, एक वर्ड हमारे पास है बग। इसके बाद ही हमें डीबगिंग की ज्यादा क्लियरली समझ आ सकती है। बग क्या होता है? बग बेसिकली हर वो चीज जो आपके कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करे, जिसको आसान लफ्जों के अंदर हम एरर्स बोलते हैं। तो बग को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसको डीबगिंग कहते हैं। अब डीबगिंग के अंदर हम करते क्या है? सबसे पहले हम अपनी मिस्टेक को फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखा हो मिस्टेक द फाइंड द मिस्टेक। इसके बाद हम अपने सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद हम अपने सिस्टम को चेक करते हैं। हमें अब मिस्टेक मिल चुकी है, हम उस मिस्टेक को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मेरे पास एक बग आ चुका है कि आपका लॉगिन पेज जो है वो काम नहीं कर रहा। अब आपका ये बग है, आप इसको कैसे रिमूव करेंगे, आप इसकी डीबगिंग कैसे करें? सबसे पहले आप जो काम परफॉर्म करेंगे वो काम आपके पास है चेक द लॉगिन फंक्शन कोड। आपने जो लॉगिन कोड लिखा है, जो डेवलपर्स ने कोड लिखा है, आप सबसे पहले उसको चेक करेंगे कि क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है। दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे? यूज प्रिंट स्टेटमेंट आर डीबगर टू फाइंड द इशू। हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो डीबगिंग का काम करते हैं, हम उनको इस्तेमाल करेंगे जिन्हें डीबगर बोलते हैं, और तलाश करेंगे कि हमारा जो इशू है वो कहाँ पे आ रहा है। तीसरे नंबर पे आप काम जो कर सकते हैं, फिक्स द रॉन्ग लॉजिक। अब आपको समझ आ चुकी है कि आपके कोड के किस हिस्से के अंदर एरर है, आपको डीबगर ने बता दिया, आप उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। और देन आप क्या करेंगे? टेस्ट अगेन टू मेक श्योर इट वर्क। अब आप दोबारा फिर उसको चेक करेंगे कि क्या आपका वो कोड करेक्ट है या नहीं है। अब डीबगिंग के बाद हमारे पास जो काम परफॉर्म किया जाता है वो है सिस्टम की टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चेक करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो करेक्टली काम कर रहा है, और अगर कोई एरर्स वगैरह आ जाए तो हम एरर्स को रिमूव भी कर सकते हैं। ये आपके सामने मैंने टेस्टिंग की कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं कि आप अपने सिस्टम को, आप अपने सॉफ्टवेयर को कितने तरीकों से टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक टेस्टिंग की जाती है जिसको मैनुअल टेस्टिंग कहते हैं। मैनुअल टेस्टिंग क्या है? ह्यूमन टेस्टर चेक द सॉफ्टवेयर। आपके जो ह्यूमन है, जो एक इंसान है, जो टेस्टर है, वो आपके सिस्टम को मैनुअली चेक करते हैं, वन बाय वन करके कोड को चेक किया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे टेस्टिंग की जाती है ऑटोमेटेड। अब इसके अंदर हर बंदा कोड को चेक नहीं कर रहा होता, बल्कि टेस्टर जो है वो किसी सॉफ्टवेयर टूल्स को इस्तेमाल करते हुए सिस्टम को ऑटोमेट पे लगा देते हैं कि अगर कोई एरर आए तो वो आपको एरर्स फाइंड आउट कर दे। अब ये है जी हमारे पास चार तरह की टेस्टिंग। सबसे पहली जो टेस्टिंग है, मेन टेस्टिंग जिसको बोला जाता है, वो है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट बेसिकली वर्ड निकला है स्मॉल पीस ऑफ कोड से, या छोटे छोटे हिस्सों से, या स्मॉल पार्ट से। इसके अंदर जो हम टेस्टिंग करते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं जिनको स्मॉल पार्ट्स बोला जाता है, और हर पार्ट को इंडिविजुअली हम टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है, मैंने सॉफ्टवेयर के ये तीन हिस्से बना लिए। ये मेरे पास पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। मैं इसको अलग टेस्ट करूंगा, इसको अलग टेस्ट करूंगा, और इसको अलग टेस्ट करूंगा। इस तरह की टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग कहलाएगी। दूसरे नंबर पे जो टेस्टिंग है उसको बोला जाता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग से मुराद ये है कि अब ये वाले जो हिस्से हैं, ये तीनों हिस्से आपस में मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये हिस्सा कोई और काम परफॉर्म कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, बल्कि ये तीनों मिलके काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये तीनों जब एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं तो क्या उनके अंदर कोई एरर तो नहीं आता, क्या उसके अंदर कोई मसला तो नहीं आ रहा? इस तरह की टेस्टिंग हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहलाएगी। थर्ड नंबर पे आपके पास एक टेस्टिंग है जिसका नाम है सिस्टम टेस्टिंग। अब सिस्टम टेस्टिंग, जब आप अपने पूरे सिस्टम को ओवरऑल टेस्ट करते हैं, पहले आपने मॉड्यूल्स टेस्ट किए, फिर आप अपने पूरे सिस्टम को टेस्ट करें। इसकी अगर हम रियल टाइम एग्जांपल की बात करें तो जब आप अपना घर बनवाते हैं तो आपका जो घर है वो तकरीबन कुछ इस तरीके का है। अब इसके अंदर ये छोटे छोटे रूम्स हैं, आपने इनकी सीवरेज चेक करनी है, आपने इनकी
इलेक्ट्रीशियन का काम चेक करना है, अगर इसका अकेला चेक किया जा रहा है तो ये यूनिट टेस्टिंग है, इसका चेक किया जा रहा है तो यूनिट टेस्टिंग है, इसका चेक किया जा रहा है तो यूनिट टेस्टिंग है। अब इस रूम से लाइट गुजर के इस तक आ रही है या नहीं आ रही, ये आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। और फिर एट द एंड आप पूरे रूम्स, सारे रूम्स को चेक करेंगे कि क्या सारे रूम्स को जो मेन जगह से लाइट्स या सूरज जा रहा है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, इस चीज को हम बोलेंगे सिस्टम टेस्टिंग। और लास्ट नंबर पे है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग से मुराद ये होता है कि आप सिस्टम को रिलीज करने से पहले इस चीज को इंश्योर करें कि आपका यूजर जो है वो मुतमिन है, वो यही सिस्टम चाह रहा था जो आपने बना के उसको दे दिया है। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। आगे आपकी टेस्टिंग में और डीबगिंग में कुछ डिफरेंस लिखे हुए हैं कि डीबगिंग क्या करते हैं और टेस्टर क्या करते हैं। आपका टेस्टिंग से मुराद होता है बग्स को फाइंड करना, उसको टेस्ट करना, और डीबगिंग से मुराद है कि जो आपने टेस्ट किया है उसमें जो आपको एरर्स मिले हैं आपने उन एरर्स को फिक्स करना है। डन बाय द टेस्टर आर क्वेश्चन आंसर टीम, ये टेस्टर का काम है। डन बाय द डेवलपर्स आर प्रोग्रामर, और ये डीबगिंग किसका काम है, आपके जितने भी डेवलपर्स हैं या आपके जितने भी प्रोग्रामर्स हैं वो डीबगिंग करते हैं। कैन बी मैनुअल आर ऑटोमेटेड, आपकी टेस्टिंग या तो मैनुअल हो सकती है या ऑटोमेटेड हो सकती है, लेकिन जो डीबगिंग है ये बेसिकली ज्यादातर मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल करके हम परफॉर्म करते हैं। लास्ट पॉइंट इनका डिफरेंस लिखा हुआ है हैपन बिफोर सॉफ्टवेयर इज रिलीज, ये वाला काम जो किया जाता है ये सॉफ्टवेयर को रिलीज करने से पहले हम करते हैं, और ये वाला जो काम हम करते हैं ये हम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ही करते रहते हैं। मींस के आपने एक फेज परफॉर्म किया जिस फेज को हमने कहा है डिजाइनिंग। अब डिजाइनिंग फेज के अंदर आप डीबगिंग करेंगे कि आपके डिजाइन के अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो ये हम इस तरीके से टेस्टिंग और डीबगिंग अपने सिस्टम की करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज।